पे, तो जज साहब कहेंगे कि तेरा पासपोर्ट पे तो लिखल है इजराइल में अवेलेबल ही नहीं है, तुम इजराइल को देश नहीं मानते हो। अब नेतन्याहू खैर इसके जगह तो नफ्ताली बेनेट आ गए हैं। नफ्ताली बेनेट इससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक है, समझ में आया ना तुम लोग को। तो अब वो क्या कहेगा कि भैया अगर केस तभी रजिस्टर होगा जब तुम हमें देश की मान्यता दोगे, मानोगे तब भी जाओगे, अगर देश की मान्यता दे दोगे तो इज्जत जाएगा, और देश की मान्यता नहीं दोगे तो जी जान लगा के ये खुफिया जानकारी चुराएगा तो तुम्हारी प्राइवेसी जाएगी। अरे यार, ना तुम्हारे पास इज्जत है ना प्राइवेसी है, चुपचाप चिल्ला वैसे। भारत के एस्पेक्ट में इसको चीजों को समझते हैं कि क्या प्लस पॉइंट क्या निगेटिव पॉइंट है। देखिए, ये जो इजरायली कंपनी है इसके ऊपर व्हाट्सएप ने एक बार केस कर दिया था कि इसने व्हाट्सएप की जानकारियों को चुराया है। तो इसने स्पष्ट बताया था कि ये किसी प्राइवेट कंपनी को या प्राइवेट इंसान को ये सॉफ्टवेयर नहीं देते हैं, ये सरकारी किसी ना किसी देश को देते हैं, और अब तक ये लोगों ने 40 देशों को दे रखा है जिसमें भारत भी शामिल है। तो इनका कहना है कि कोई प्राइवेट इंसान इसका यूज नहीं कर सकता। दूसरा, ये काफी महंगा है। एक आदमी का अगर जांच कराना है, स्पाइंग करानी है तो 1 करोड़ से ज्यादा लगता है। ये कम से कम 50 आदमी का ले देते हैं, यानी 60 करोड़ रुपया लेते हैं, तो उसमें 50 आदमी की आप जांच करा सकते हैं। यह मामला भारत के सरकार के सामने भी उठाया गया। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत सरकार, विदेशों में भी ऐसे बहुत 40 देश बता रहे हैं ना इसके में थे। जमाल खशोगी को सऊदी अरब वालों ने मरवा दिया कॉन्सुलेट में ही वहां पर। तो ये कैसे स्पाइंग हो रही थी कि उसकी पत्नी से इनकी क्या बातें हो रही थी, जेब वजह उसके मोबाइल को हैक किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत पीड़ित है, इसमें 40 देश है। अब भारत सरकार का क्या कहना है? भारत सरकार का ये नहीं कहना है कि हमने इसका यूज नहीं किया है, और ना ही सरकार ने ये कहा है कि हमने इसका यूज किया है। सरकार ने कहा है कि हमने इसका कोई भी गलत प्रयोग नहीं किया है। मतलब सरकार इशारे में कह रही है कि हमने इसका यूज किया है आतंकवादी वगैरह की टेपिंग के लिए। जो